नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है? अगर आप ये तीनों सवाल समझ जाएंगे तो आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दर्शकों, पूरे मानव जाति के लिए हैं, जहां हम कुछ भी करते हैं तो कम से कम सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लग सकता है। क्या करने से कलयुग में सबसे बड़ा पाप होता है, हमें पता नहीं, इसलिए यह जानकारी सभी को प्राप्त करना आवश्यकता है। आइए जानते हैं कौन सा कर्म करने से हमें पाप लगता है, पाप का दंड कैसे और किस रूप में मिलता है। यदि हमें पता होता तो शायद जिन लोगों ने पाप कर रहे हैं वह आज पाप नहीं करता। वर्तमान युग अधिकांश लोग पाप कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे गलत काम करने से पाप होता है। यदि उन्हें पता भी है तो भयंकर दंड भी मिलेंगे। जानते हैं क्या करने से कलयुग में सबसे बड़ा पाप होता है। हिंदू धर्म में कलयुग एक ऐसा युग है जो अधर्म, अनैतिकता और आध्यात्मिक तथा भौतिक दुर्व्यवहारों से भरा हुआ है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप है अहंकार या अपने आप को ऊंचा दिखाने की इच्छा। अहंकार व्यक्ति के मन में अन्य लोगों से बढ़ता हुआ अपने आप को अमर और अविनाशी मानने की भ्रमात्मक भावना होती है। इस भावना के आधार पर वह अन्य लोगों के साथ अन्याय करता है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाने से बच नहीं रहता। इसलिए अहंकार कलयुग में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग में सबसे बड़ा पाप कलिन या अधर्म है। इस युग में मानव जाति में लोग अन्याय करते हैं, धर्म को नकारते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए बहुत से अनैतिक कृत्य करते हैं। इसलिए कलिन या अधर्म को दूर करने के लिए हमें सभी के बीच सामंजस्य और धर्म के अनुसार चलना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति को सताना घोर पाप लगता है, ऐसे व्यक्ति को सीधा नरक में स्थान मिलती है। किसी गर्भवती महिला पर मारपीट करना या सताना सबसे बड़ा पाप लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कभी इंसान के रूप में जन्म नहीं होता, सीधे नरक पर वास होता है। किसी महिला को अकेले में देखकर जबरन उसका यौन शोषण करना यह घोर अपराध माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के स्थान सीधे नरक पर होता है। कभी भी वह मनुष्य के रूप में और जन्म नहीं होगी, यह भी शास्त्र में उल्लेख है। छोटे बच्चों पर अत्याचार करना या प्रताड़ित करना यह भी बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर स्वयं नारायण होते हैं। बच्चों को प्रताड़ित एवं अत्याचार करने वालों को सीधे नरक पर स्थान होता है। अपने भलाई के लिए रिश्वत लेना या देना यह भी घोर पाप माना गया है। रिश्वत लेने वाले व्यक्ति या रिश्वत देने वाले व्यक्ति को सीधा नरक स्थान होता है। रिश्वत देना जितना पाप है, लेना भी उतना ही पाप है। झूठे आरोप पर किसी को फंसाना यह भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। यदि कोई व्यक्ति झूठ को सच साबित करने में कोशिश करते हैं तो उनके लिए भी नरक का स्थान मिलती है। झूठ से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए यह भगवान ने मंजूर नहीं देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पापों की बहुत बड़ा दंड मिलती है। किसी वृद्धा को देखकर मजाक या उसे देखकर रहस्य नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति को सीधा नरक पर स्थान होता है। उसे बहुत बड़ा पाप होता है। अपने के लिए किसी वृद्धा को सताना नहीं चाहिए। अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरुर पुराण में यह भी कहा गया है कि जो झूठ का सहारा लेकर अपने फायदे के लिए जो व्यक्ति सोचते हैं उन्हें नरक पर स्थान मिलती है।
अपने ही स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मार के खाना बहुत बड़ा पाप होता है। जो व्यक्ति अपने लिए किसी जानवर को मार के उसके मांस खाते हैं, उनको सीधा नरक पर स्थान होता है। ऐसे करने वाले व्यक्ति कभी भी मनुष्य जन्म कभी नहीं होगी, उन्हें भी अगले जन्म ऐसे ही पशु के रूप में जन्म होगी। जो व्यक्ति दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, वह भी बहुत बड़ा पापों के भागीदारी हैं। निजी स्वार्थ के लिए दूसरे को इस्तेमाल करना यह भगवान को मंजूर नहीं। इसके लिए उन्हें घोर पापों का सामना करना पड़ता है। अपने लिए किसी दूसरे के मुंह से भोजन छीन कर खाना यह भी बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसे व्यक्ति को सीधे नरक पर स्थान मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए दूसरे की भोजन में विघ्न करते हैं, शास्त्र के अनुसार उन्हें भी घोर पाप लगता है। जो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, दूसरे इंसान को छोटे नजर से देखते हैं और अपने आप को घमंड में भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सीधे नरक पर स्थान मिलती है। गुरु पुराण के अनुसार ऐसे सोच वाले इंसान को घोर पाप लगता है। हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाना यह भी बहुत बड़ा पाप लगता है। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं को मानता नहीं है, उन्हें भी नरक पर स्थान मिलती है। किसी भी धर्म को लेकर मजाक उड़ाना यह भी बहुत बड़ा पाप होता है। गीता के अनुसार सबके धर्म अपने आस्था से जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के धर्म के विषय में मजाक उड़ाए तो उन्हें सीधे नरक स्थान मिलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे बड़ा पाप है, यह सजा है भयानक। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं, उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं, उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे नर्क की यातना भोगकर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है, जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है, वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी।
श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। कलयुग का सबसे बड़ा पाप हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महाभारत काल में ही बहुत सी ज्ञान की बातें बताई थी, जो कि आज के इस काल रूपी कलयुग में बहुत लाभदायक है और काम आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की वह बातें अगर मनुष्य सीकर अपने जीवन में उन चीजों को उतार ले तो जीवन में उसे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़े पाप के बारे में क्या बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। जैसे एक मृत पशु के खाल से बनी ध्रुवंकी कठोर लोहे को भस्म कर सकती है, वैसे ही आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी निर्दोष किसी निर्बल को सताया है तो उसकी मन से निकली हाय आपके जीवन को भस्म कर सकता है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, ये सवाल अक्सर हमारे ज़हन में कौंधता रहता है कि आखिर सबसे बड़ा पुण्य क्या है। आइए आज आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसका जवाब बताता हूँ। एक राजा था जो कि बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, हे राजन, ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशायुक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुण्य परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है।
ऐ राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजीविषेक्षण समा एवान्त्वाप नान्यतोस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीनदयालु हैं। उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। आजकल का यह दौर संक्रमणीय काल से गुजर रहा है। हम विज्ञान व धर्म के बीच की कड़ी बने हुए हैं। इस दौर में जहां विज्ञान की मान्यता है, वहीं धर्म की मान्यता भी है। हम आए दिन यह सोचते रहते हैं कि मृत्यु उपरांत हमारी आत्मा का क्या होगा, क्या इसे दूसरा शरीर प्राप्त होगा या ब्रह्मांड में यह आत्मा विलीन हो जाएगी। तो इसके जवाब में कई सज्जन लोग कहते हैं कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, यदि पुण्य करोगे तो अपना यह जीवन साकार करोगे। अब बात आती है कि पुण्य क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की। यह लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत, और अधिकतर मनुष्यों की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं, गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे। परंतु यह सोच गलत है। सत्यता यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित हुआ हो, और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। पुण्य 11 प्रकार के हैं, इनमें से 5 पुण्य सबसे बड़े पुण्य है। अन्न पुण्य, किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। शयन पुण्य, निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। वचन पुण्य, यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। नमस्कार पुण्य, अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं।
मन पुण्य हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है। अब बात आती है कि पुण्य क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की। यह लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत, और अधिकतर मनुष्यों की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं, गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे। परंतु यह सोच गलत है। सत्यता यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजित हुआ हो, और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। पुण्य 11 प्रकार के हैं। इनमें से 5 पुण्य सबसे बड़े पुण्य है। अन्न पुण्य, किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। शयन पुण्य, निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। वचन पुण्य, यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। नमस्कार पुण्य, अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। मन पुण्य, हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं, तो यह है सबसे बड़ा पुण्य। जानिए आखिर क्या है दुनिया की सबसे बड़ी सेवा। अब उसे ध्यान आया कि उसकी माँ को उसकी जरूरत थी और वह उसे रोकती रही थी। जब वह नहीं माना तो वह नाराज हो गई। अबू उस्मान हैरी नाम के एक प्रसिद्ध संत थे। वह अरब देश के खुरासान में वह रहते थे। दूर दूर तक उनका नाम था। लोग बड़ी श्रद्धा से उनके पास आते थे और उनके सात्विक उपदेशों से लाभ उठाते थे। एक बार एक आदमी हज करने के विचार से घर से निकला। रास्ते में अबू उस्मान हैरी की जगह पड़ती थी। उसने सोचा कि थोड़ा रुककर संत के दर्शन कर लेता हूँ। यह सोचकर वह उनके निवास पर पहुंचा और उनको सलाम किया, लेकिन संत ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। इस बात से वह आदमी दुखी हो गया। वह कितनी श्रद्धा से उनके पास आया था और उन्होंने उसका अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया। यह सोचकर वह हैरान था। तब संत ने कहा, माँ को नाराज करके हज करना अच्छा नहीं। अब उसे ध्यान आया कि उसकी माँ को उसकी जरूरत थी और वह उसे रोकती रही थी। जब वह नहीं माना तो वह नाराज हो गई। उसकी नाराजगी की चिंता किए बगैर वह हज करने निकल चला आया। संत की बात सुनकर वह उल्टे पैर घर लौट आया और माँ की सेवा अंतिम समय तक करता रहा। माँ का देहांत हो जाने के बाद जब वह उन संत के पास पहुँचा तो उन्होंने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी सेवा अपने माता पिता की सेवा करना ही है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए।
उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99% पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गईं। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा, हाँ 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटी भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छानुसार अनुज, वधू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए।
सब कार में बैठे घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। मनुष्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश मौजूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गीय बना सकता है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं वरन दृष्टिकोण है। जब मनुष्य तमोगुणी, तुच्छ, हीन, पतित, पाप दृष्टि अपनाकर अपने सोचने और काम करने का ढंग दूषित कर लेता है वो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अनुभव होती है और बाहरी जगत में संघर्ष, क्लेश, द्वेष, रोग, शोक, दारिद्र्य, चिंता, भय, पीड़ा, त्रास की परिस्थितियों बिखरी हुई दृष्टिगोचर होती हैं। किंतु यदि दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो, उसमें सात्विकता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्शों का समन्वय हो तो व्यक्ति का अंतःकरण हर घड़ी संतोष, उल्लास, सुख एवं शांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र सौजन्य, स्नेह, सद्भाव, सहयोग एवं सत्कर्मों का वातावरण ही फैला दिखता है। यूं यह दुनिया 3 गुणों से बनी है। इसमें भला बुरा सभी कुछ है। पाप और पुण्य का, देवत्व और असुरता का, दुख और सुख का, उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है। फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ही परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। भौंबरे के लिए इस बगीचे में फूलों की और गुबरीले कीड़े को गोबर की प्राप्ति हो ही जाती है। संसार बुरा भी है और भला भी। यहाँ न दुष्टों की कमी है न सज्जनों की, पर यह सब होते हुए भी हमारे दृष्टिकोण का चुंबकत्व अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकर्षण से अपनी जाति की वस्तुओं, आत्माओं एवं परिस्थितियों को खींचकर समीप जमा कर लेता है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।